मधुमक्खी के शहद से नहीं बल्कि जहर से आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। और ज़्यादातर लोग मधुमक्खियों का पालन भी इसीलिए करते हैं ताकि वो उसका जहर इस्तेमाल कर सके। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों मधुमक्खी के जहर की कीमत करोड़ों में है और किस तरीके से इसे इकट्ठा किया जाता है और क्या इसकी प्रक्रिया है और इसमें कितनी लागत है और कितनी आय आप अर्जित कर सकते हैं। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं अनिमोल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के जरिए आप जान जाएंगे कि मधुमक्खियों की फार्मिंग क्यों की जाती है। आपको लग रहा होगा कि शायद मधुमक्खी की फार्मिंग या बी फार्मिंग इसलिए की जाती है कि लोग शहद हासिल कर सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, शहद शायद आपको 60, 70 या 150 रुपये तक में मिल जाएगा, लेकिन उसका जहर, जी हाँ, मधुमक्खी के जहर की कीमत करोड़ों में है और यही कारण भी है कि लोग मधुमक्खियों को पालते हैं। चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर किस तरीके से इस प्रक्रिया को किया जाता है और कैसे मधुमक्खी का जहर एकत्रित किया जाता है और ये किस काम में आता है। लेकिन इससे पहले आप हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस न कर पाएं। फार्मिंग में पैसा नहीं है, ये बात कहने वाले लोग शायद नहीं जानते कि अगर आपका तरीका सही हो और आपकी मार्केट सही हो तो आप आसानी से किसी भी धंधे से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, चाहे वो खेती हो या बी फार्मिंग हो। अब बात करते हैं कि मधुमक्खियों के जरिए जहर क्यों इकट्ठा किया जाता है और ये किस काम में लाया जा सकता है। बी फार्मिंग के यूं तो बहुत से फायदे हैं, इसमें से सिर्फ शहद नहीं बल्कि आपको कई ऐसे उत्पाद हासिल होते हैं जिनका उपयोग बाजार में आप कर सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को उन्हें दे सकते हैं और इसके जरिए आप एक अच्छी आय भी अर्जित कर सकते हैं। लेकिन मधुमक्खियों के जहर की जरूरत पड़ती क्यों है और आखिर क्या है इसका इस्तेमाल। आपको बता दें कि मधुमक्खियों के जहर से ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर और अर्थराइटिस या गठियाबात जैसी बीमारियों को ठीक किया जाता है, यानी कि इन बीमारियों की दवाओं के अंदर इस जहर का इस्तेमाल किया जाता है और यही कारण भी है कि इसकी जो कीमत है वो करीब 1 करोड़ रुपए किलो तक है। यानी कि अगर आप इसका 1 ग्राम भी एकत्रित करते हैं तो लगभग आपको 10,000 रुपए मिल सकते हैं। अब बात आती है कि मधुमक्खियां जहर क्यों देंगी या फिर उनका जहर कैसे एकत्रित किया जाता है। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी मधुमक्खियों ने आपको जरूर काटा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियां काटने के साथ ही वे भी खुद मर जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो डंक है वो उनकी जान की तरह भी काम करता है, यानी कि अगर वो डंक उनके शरीर से निकल जाता है तो वो मृत्यु के समीप पहुंच जाती हैं। ऐसे में ये जो प्रक्रिया है इसके जरिए मधुमक्खियों की मौत नहीं होती। जी हाँ, मधुमक्खियों का डंक उनके पास सुरक्षित रहता है। बस होता क्या है कि उनका जो जहर है वो एक जगह पर रुक जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है और मधुमक्खियां अपना जहर बार बार छोड़ सकती हैं और इसके जरिए आप आय अर्जित कर सकते हैं। दरअसल मधुमक्खियों के जहर को एकत्रित करने के लिए एक मशीन आती है। ये मशीन दिखने में बेहद छोटी होती है और इसके ऊपर कुछ तार लगे होते हैं। इन तारों में लगातार कुछ करंट चल रहा होता है। इसी के ठीक नीचे एक शीशा लगा होता है और ये जो शीशा है इसी के ऊपर जहर एकत्रित होता है। जब आप इस मशीन को मधुमक्खियों के छत्ते के पास या फिर उस गेट के पास रख देते हैं जहां पर मधुमक्खियां पाली जाती हैं, तो मधुमक्खियों का पैर इन तारों पर पड़ता है और उन्हें जोर का झटका लगता है और वो जो झटका है उन्हें उतनी पीड़ा नहीं देता, लेकिन उन्हें इससे गुस्सा आ जाता है और वो उस पर डंक मारने की कोशिश करती हैं अपने बचाव में। और जैसे ही वो डंक मारती हैं तो क्योंकि वो कांच में जाता है तो वो जो डंक है वो अटकता नहीं है, लेकिन जहर कांच पर एकत्रित हो जाता है। ध्यान रहे कि यह मशीन सिर्फ 40 मिनट तक ही चलती रहती है, उसके बाद खुद ब खुद बंद हो जाती है। इसके बाद आपको मशीन निकाल लेनी है और उसके ऊपर से जहर को हटा लेना है। इसे एक गहरी काले रंग की शीशे की बोतल के अंदर डालना है और रखने के बाद इसे फ्रिज में डाल देना है। अब बात करते हैं कि कितना जहर एकत्रित किया जा सकता है और उसकी कीमत असल मायनों में कितनी है। अगर जहर की गुणवत्ता बहुत अच्छी है तो इस दौरान आपको इसकी कीमत 8 से 10,000 रुपये पर ग्राम मिल सकती है। आप इस जहर को किसी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी या फिर दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी को बेच सकते हैं और ऐसी कंपनियां अक्सर ऐसे लोगों की तलाश में रहती हैं जो इस तरीके का जहर बेचना चाहती हैं। बात आती है कि इसमें कितनी लागत है। जी हाँ, तो अगर बात करें तो इस मशीन का जो खर्चा है वो करीब 10 से 12 हज़ार है, यानी कि एक मशीन के लिए आपको 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक मशीन के जरिए ज़्यादा जहर एकत्रित करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में आपको अधिक से अधिक मशीनों की आवश्यकता पड़ सकती है
और इसके लिए आपको मधुमक्खी की जो फार्मिंग है वो बड़े स्तर पर करनी होगी ताकि आप बड़ी मात्रा में जहर को एकत्रित कर पाएं। ध्यान रहे कि ये उन लोगों के लिए अधिक कारगर है जो बड़े स्तर पर खेती कर सकते हैं या फिर मधुमक्खियों की फार्मिंग कर सकते हैं। हालांकि मधुमक्खियों की फार्मिंग से ये जो जहर आप प्राप्त करते हैं ये एक प्लस पॉइंट है, यानी कि एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो सकती है। इसके अलावा मधुमक्खियों को पालने से आपको कई दूसरे उत्पाद भी मिल सकते हैं जिसके जरिए आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। अब मैं अनिमोल साथी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, फिर मिलूंगा आपसे नई किसी वीडियो में और बात करूँगा आपके फ़ायदे की और देखेंगे कि आपकी आय कैसे बढ़ाई जा सकती है। धन्यवाद।